Hello children, I am Pooja Lalchandani from Mount Literacy School, your हिंदी टीचर। आज मैं आपको हिंदी रिमझिम में से पाठ 2 पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको पाठ 1 पढ़ाया था, जिस कविता का नाम था कक्कू। उसको आप लोगों ने फिर से एक बार रिवाइज कर लिया होगा। अब पाठ 2 का नाम है शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी सिर्फ बातें ही करता रहता है या शेखी बगाड़ता है। यह कहानी एक जंगल के शेर की है जिसको मक्खी परेशान करती रहती है। अब मैं कहानी पढ़ती हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिए। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर खाना खाकर आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची और शेर के कान के पास आकर भिन भिन करने लगी। आपको पता है मक्खी कहाँ पर ज़्यादातर बैठती है? जहाँ पर गंदगी होती है। हम अपने घरों में साफ सफाई रखते हैं तो वहाँ मक्खियाँ नहीं आती, लेकिन जहाँ गंदगी होती है वहाँ पर मक्खी भिन भिन करती है। मक्खी की आवाज़ को क्या बोलते हैं? भिन भिन करना। तो शेर ने 2-3 दिन से नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी उसके ऊपर आकर बैठ गई और उसके कान के पास भिन भिन करने लगी। चूंकि शेर सो रहा था और मक्खी उसको परेशान कर रही थी, तो शेर की नींद खुल गई और उसे बहुत गुस्सा आने लगा। वह जोर से दहाड़ा। शेर की आवाज़ को क्या कहते हैं? दहाड़ना। अरे मक्खी दूर हट, शेर ने मक्खी से कहा, दूर हट वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तब मक्खी ने कहा, अरे राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। शोभा देना मतलब अच्छी नहीं लगती। मक्खी ने राजा को ऐसा कहा और फिर उसके कान के पास आकर भिन भिन करने लगी। अब शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम इतनी छोटी सी होकर मुझे जवाब देती हो और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मक्खी को भी बहुत घमंड था और वह कहने लगी कि क्या मैं तुमसे डरती हूँ? मैं भी तुमसे लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आओ। मक्खी ने ये बात किसने कही? मक्खी ने शेर से कही। अब शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला हो उठना यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना। उसने अपने कान के पास जहाँ मक्खी बैठी थी पंजा मारा जोर से, ताकि मक्खी मर जाए। लेकिन बच्चों, आप लोग सभी जानते हो कि मक्खी तो फुर से उड़ जाती है। इस तरह जैसे ही शेर ने पंजा मारा, मक्खी उड़ गई और शेर के पंजे नुकीले होते हैं, उसके नाखून बहुत तेज होते हैं क्योंकि तो शेर को ही उसके पंजे से कान के पास लग गई। फिर मक्खी जाकर शेर के नाक के पास बैठ गई। अब मक्खी जब नाक के पास बैठी तो शेर को और ज़्यादा गुस्सा आया। उसने नाक पर पंजा मारा, पर क्या हुआ? आप सब जानते हो, बता सकते हो ना क्या होगा? मक्खी तो उड़ गई और शेर का नाक फिर से छिल गया और उसका खून आने लगा। अब मक्खी शेर के माथे पर जाकर बैठ गई। तब शेर ने पंजा मारा। अब मक्खी गाल पर बैठ गई। इस तरह मक्खी शेर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन शेर मक्खी को तो मार नहीं सका, वह अपने आप को ही मारता जा रहा था। अब बच्चों, आप ही बताओ, हम अगर मक्खी को पकड़ना चाहें तो वो हाथ नहीं आती ना, वो तो उड़ जाती है। लेकिन शेर को ये समझ नहीं आया और वह अपने आप को ही घायल करता जा रहा था। अब शेर थक गया
और गुस्से में भी था। उसने सोचा इस मक्खी को मारने से बेहतर है कि मैं इस मक्खी से ये कह दूं कि मैं हारा और तुम जीती। और शेर क्योंकि मक्खी को उड़ाते उड़ाते ऊब चुका था। ऊबना यानी जैसे हम कहते हैं ना, हम बोर हो गए, तो वह परेशान भी हो गया था और थक भी गया था। उसने कहा, मक्खी बहन, अब तुम मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। तब मक्खी शेर से दूर चली गई, लेकिन उसके अंदर इतना घमंड आ गया और वह उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। उसको इस बात का घमंड हो गया कि शेर ने मुझसे माफ़ी मांगी, या शेर ने मुझसे ये कहा है कि तुम जीत गई और मैं हारा। जैसे ही मक्खी थोड़ा आगे पहुंची, उसे एक विशालकाय हाथी दिखा। उसने हाथी से घमंड में आकर कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है। प्रणाम करना क्या होता है बच्चों? प्रणाम करना यानी हम किसी को नमस्कार करते हैं या जब किसी को ग्रीट करते हैं। इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा, यानी राजा को हराया है, तो यानी अब मैं, मक्खी के कहने का तात्पर्य था कि अब मैं जंगल में मेरा ही राज चलेगा, यानी मैं ही राजा हूँ। हाथी समझ गया और उसने सोचा कि मक्खी इतना छोटा जीव है और मैं इससे बहस क्यों करूं और अपना समय बर्बाद करूं, अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। और उसने सूंड उठाकर मक्खी को नमस्ते किया, प्रणाम किया और आगे चला गया। अब जैसे ही मक्खी थोड़ा और आगे चली तो उसे एक लोमड़ी दिखाई दी, और लोमड़ी भी यह सब चीज़ें दूर से खड़ी खड़ी देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। आप सभी बच्चे यह बात जानते होंगे कि लोमड़ी कितनी चालाक होती है। सब लोमड़ी को चालाक जानवर बोलते हैं। तो इसीलिए लोमड़ी मक्खी की हरकत देखकर मुस्कुरा रही थी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा और हाथी को भी हरा दिया है। तब लोमड़ी ने सोचा, लोमड़ी क्योंकि बहुत ही चालाक होती है, कि अब इस मक्खी का अंत हो जाना चाहिए, और उसने मक्खी से कहा कि हाँ हाँ, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारे माता पिता। धन्य का मतलब बहुत तुम महान हो और तुम बड़ी हो, लेकिन वहाँ एक मकड़ी है जो तुम्हारे लिए भला बुरा कह रही थी। यह सुनकर मक्खी को बहुत गुस्सा आ गया, और क्योंकि वह बहुत घमंड में थी, उसने कुछ नहीं सोचा और उसने कहा कि अच्छा ये बात है, मैं तो मकड़ी को चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। चुटकी बजाना यानी जब हम कहते हैं ऐसे चुटकी बजाना, जब हाथ के 2 उंगलियों से हम ऐसे बजाते हैं, उसे चुटकी बजाना कहते हैं। तो जैसे कोई चीज़ हम झटपट करते हैं, उसे कहते हैं कि चुटकी बजाते काम हो जाना, यानी बहुत जल्दी से वो काम कर लेना। तो मक्खी ने कहा कि मैं तो मकड़ी को चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ, और ऐसा कहते हुए वह मकड़ी के जाल में घुस गई। और जैसे जैसे वह जाल में घुसती गई और वह उस जाल में फंसती चली गई, और अंत में वो वहाँ से निकल नहीं पाई, थक गई और फिर मर गई। और लोमड़ी अपनी होशियारी पर वहाँ से प्रसन्न होकर चली गई। हाँ तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये कहानी, और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और न ही छोटे मुंह बड़ी बात करना चाहिए। मतलब
जहाँ पर जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलना चाहिए। थैंक यू।